चलिए ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक कल दिल्ली में शुरू हुई और इस बैठक में 5वें, 6वें और 7वें चरण के प्रत्याशियों के चयन पर मंथन किया जा रहा है। कोर ग्रुप की इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए। कोर ग्रुप की बैठक में तय नाम 25 जनवरी को केंद्रीय समिति को सौंपी जाएगी और कोर ग्रुप की यह बैठक 25 जनवरी तक चलेगी। कोर ग्रुप की ओर से तय किए गए प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति को दी जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन जाने पर इन तीनों चरणों के प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर देगी। इस बीच पहले से चौथे चरण के जिन सीटों पर अभी तक प्रत्याशी नहीं चुने गए उनके नाम भी आएंगे। यूपी में होने वाले चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में राजनीति की हवा तेज हो चली है। इसी कड़ी में संबित पात्रा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कांग्रेस और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। संबित पात्रा ने कहा कि हम सबने देखा है कि कल क्लब हाउस में दिग्विजय सिंह भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे और पाकिस्तान में हाँ मिला रहे थे। तो वहीं इसी दौरान संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ जहां पूरा देश उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। संबित पात्रा ने आगे कहते हुए कहा कि अखिलेश को पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसे जिन्ना से प्रेम है वो पाकिस्तान से प्रेम को कैसे इंकार कर सकता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने कसाब को स्टार प्रचारक बना दिया है। याकूब मेमन और जिंदा होता तो अखिलेश उसे भी टिकट दे देते। इस तरीके की बात संबित पात्रा ने कही। चुनावी घोषणाओं में पुरानी पेंशन बहाली को शामिल कर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कर्मचारियों को अपने पाले में खींचने का प्रयास किया है, लेकिन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इस मुद्दे को सपा का चुनावी स्टंट बताते हुए सरकार के समर्थन में जा खड़ा हुआ है। परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले प्रतिनिधिमंडल ने तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा और साथ ही योगी को आश्वासन दिया कि कर्मचारी उनकी सरकार से संतुष्ट है और किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। वहीं सीएम ने मांग पत्र पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर यूपी चुनाव में उतरी सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर योगी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर वाराणसी की शिवपुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी से अलग होने के बाद से अनिल राजभर को ही पार्टी प्रमोट करती आ रही। वहीं योगी सरकार की तरफ से अनिल राजभर ही हमेशा ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोलते रहते हैं। ऐसे में अगर ओम प्रकाश राजभर शिवपुर से उतरते हैं तो वाराणसी की शिवपुर हॉट सीट हो जाएगी। यहां का मुकाबला भी बेहद रोमांचक हो जाएगा। अनिल और ओम प्रकाश एक दूसरे पर कई आरोप लगाते आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर तो यहां तक दावा करते रहे हैं कि 2017 में उनकी वजह से अनिल राजभर को राजभर समाज का वोट मिला है और विधायक बने। अगर दोनों में मुकाबला होता है तो ओम प्रकाश राजभर के दावों की हकीकत भी सामने आ जाएगी। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार बयानबाजी जोरों पर है। अलीगढ़ के एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला। मौजूदा सरकार पर भड़काऊ भाषणबाजी का आरोप लगाते हुए राकेश टिकैत ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। टिकैत ने कहा कि 15 मार्च तक जिन्ना हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद सभी किराए पर मेहमान हैं। वहीं दूसरी ओर राकेश टिकैत ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि हिंदू मुस्लिम से लोग बच जाएं तो जनता को खुद पता है। उन्हें हिंदू मुस्लिम से बचने की इस बार किसकी सरकार चुननी है यह भी लोगों को पता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में लोगों को हिंदू मुस्लिम नहीं बनना है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी बांदा जेल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पिता से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने बांदा डीएम और एसपी समेत एसओजी टीम इंचार्ज पर गंभीर आरोप भी लगाए। उमर अंसारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें सही इलाज भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है। उमर अंसारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है और उनका इलाज करने में घोर लापरवाही भी की जा रही है, जो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उनके पिता मुख्तार अंसारी की हत्या करवाने के लिए एसओजी के करीबी कुछ पेशेवर बदमाश बांदा जेल में शिफ्ट किए गए हैं, जिनको विधायक मुख्तार अंसारी की हत्या करने की जिम्मेदारी दी गई है।
लखीमपुर खीरी में पुलिस की पिटाई से एक नाबालिग की मौत हो गई। ये मामला सामने आया और पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में नाबालिग को हिरासत में लिया था। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे को बुरी तरह से पीटा, जिससे कि उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिवार ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। परिजन आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग में अड़े हुए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के अधिकारी और एसडीएम मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार को समझाने की प्रयास भी किया, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े रहे। परिजनों का कहना है कि सिपाही और चौकी इंचार्ज उनके बेटे को घर से लेकर आए थे और उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाए। बता दें कि गांव कमलापुर निवासी लखी राम का 16 साल का बेटा राहुल अपने चाचा के घर गया था। उसी दिन चाचा के घर से मोबाइल चोरी हो गया, जिसके बाद चाचा ने राहुल पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया। परिवार का कहना है कि पुलिस उनके घर पहुंची और राहुल को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। पुलिस रात में राहुल को खजूरिया चौकी ले गई, जहाँ उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद राहुल की जान चली गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 13,830 नए मामले सामने आए, जिसके बाद 24 घंटे में कुल 2,32,051 नमूनों की जांच भी की गई। वहीं 16,521 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद अब तक 18,30,06 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। साथ ही 19 लोगों की कोरोना से जान भी जा चुकी है। सिहरन पैदा करती ठंड के बीच सावन जैसे रिमझिम पूरे उत्तर प्रदेश में कल भी जारी रही। बूंदाबांदी के साथ ही दिन भर धुंध भी छाई रही। मौसम विभाग ने 25 जनवरी तक तेज हवा और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के साथ कोल्ड डे कंडीशन यानी कि अधिक ठंड दिन की चेतावनी भी दी गई है। इस बारिश का खेती किसानी पर मौसम का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। आलू, टमाटर और दलहन और तिलहन फसलों के साथ सब्जियों को नुकसान के आसार हैं। वहीं गेहूं और जौ आदि फसलों को बारिश से लाभ भी मिल सकता है। आपको बता दें कि रविवार को उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई है। बरेली में 25.1 मिलीमीटर, नजीबाबाद में 12 मिलीमीटर से ऊपर, मुजफ्फरनगर में 10 मिलीमीटर और लखीमपुर खीरी में 2 मिलीमीटर से ऊपर बारिश दर्ज की गई है। पीलीभीत की पूरनपुर विधानसभा पर भाजपा प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद ग्रामीणों के अंदर कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखने को मिला। कुछ लोगों ने विधायक बाबूराम पासवान के टिकट में बदलाव करने की मांग भी की है। हरदोई के संडीला में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अलका अर्कवंशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। अलका अर्कवंशी ने सैकड़ों समर्थकों की भीड़ के साथ अतरौली में जुलूस निकालकर नियम कानून को ताक में रखने का आरोप है। बुलंदशहर में नगर पालिका पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उनके पास से चोरी के 10 बाइक, 2 तमंचे और 4 कारतूस भी बरामद किए हैं। चोर बाइकों की नंबर प्लेट बदलकर सस्ते दामों में बेच दिया करते थे। कुशीनगर के बरवापट्टी थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में 50 साल की अधेड़ की मौत हो गई। वहीं महिला के शव से कुछ दूरी पर मृतक की आंख मिली, जिसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही शराब तस्करों से 19 पेटी अवैध शराब और 2 कार भी बरामद की गई है। तस्कर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अवैध शराब को दूसरे जनपदों में सप्लाई करने को ले जा रहे थे। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बालाजीपुरम में शादी के दौरान घर पर लाखों रुपए के सामान की चोरी हो गई। चोर लाखों रुपए के जेवरात और कैश लेकर फरार हो गए। वहीं पीड़ित परिवार की तहरीर लेकर पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी। हाथरस में सोशल मीडिया के लिए सेल्फी लेते हुए 2 युवकों की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखीमपुर खीरी में मोबाइल चोरी के आरोप में पुलिस ने युवक को थाने ले जाकर पीटा, जिसके बाद इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों ने शव को चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया। अलीगढ़ के टप्पल नगर पंचायत में चोरों के हौसले बुलंद रहे। 8 दिन में टप्पल नगर पंचायत में 8 दुकानों में चोरों ने हजारों का माल साफ कर दिया। वहीं चोरों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस अभी तक हाथ पर हाथ रखी बैठी हुई है।
रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक ओवर ब्रिज की रेलिंग से टकराकर अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई, जिसके बाद इलाज के दौरान एक की मौत हो गई और दूसरे युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। कानपुर के कोना थाना क्षेत्र में दोस्त ने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद हत्या कर शव को गंगा में फेंकने की कोशिश की गई, लेकिन क्षेत्र के लोगों ने दौड़ाकर आरोपी को पकड़ लिया। महोबा के कवरई थाना क्षेत्र में सवारियों से भरा ऑटो पलट गया, जिससे कि उससे सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं राहगीरों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस सहित पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। सुल्तानपुर में बैंक का एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के पैसे उड़ाने वाले अंतर जनपदीय 2 शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 35,000 नगद और 3 एटीएम और 2 बाइक बरामद की गई है। प्रयागराज के खुलदाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को प्रभावित करने वाले सॉल्वर गैंग के 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने आधार कार्ड, 41,900 रुपए सहित 14 मोबाइल फोन और 1 बाइक भी बरामद की है। बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद में दबंगों ने होटल संचालक और उसके भाई को जमकर पीटा। इस दौरान दोनों युवक घायल हो गए, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में एमआरएस निधि नामक कंपनी ने 1 दर्जन से अधिक लोगों से लाखों की ठगी कर आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने ठगी करने वाले एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर शिकायत के आधार पर कार्रवाई करने की मांग उठाई। अंबेडकर नगर के इल्तिफातगंज क्षेत्र में एक युवक की हंसी मजाक करने को लेकर पिटाई करने से मौत हो गई। वहीं मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर आक्रोशित हो गए, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें से 55 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारे गए। पर कांग्रेस की पहली सूची में हरक सिंह रावत और उनकी पुत्र बधू का नाम अभी शामिल नहीं हुआ। हालांकि अनुकृति जिस लैंसडॉन सीट से टिकट के दावेदार हैं, उसके प्रत्याशी की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। इसके साथ ही हरीश रावत की सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर भी स्थिति साफ नहीं हुई। बीजेपी से निष्कासित किए जाने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कहां से चुनाव लड़ेंगे, अभी बड़ा सस्पेंस है। वहीं बता दें कि देहरादून की कैंट विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सबिता कपूर ने पर्चा दाखिल कर दिया है। कैंट विधानसभा से लगातार 8 बार के विधायक हरबंश कपूर का निधन होने के बाद बीजेपी ने उनकी पत्नी सबिता कपूर को प्रत्याशी घोषित किया है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए बिना किसी भीड़भाड़ के कलेक्ट्रेट में सबिता कपूर ने नामांकन किया। नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी सबिता कपूर का कहना है कि बीजेपी ने लंबे समय से कैंट का प्रतिनिधित्व किया है। उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री धाम में करीब 3 से 4 फीट तक बर्फ पड़ी रही, जहां तापमान 0 से नीचे चला गया। लेकिन इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में सुरक्षाकर्मी मां गंगा के धाम यानी कि गंगोत्री में तैनात हैं और सुरक्षाकर्मी गंगोत्री में मुस्तैदी से ड्यूटी पर डटे हुए हैं। रुद्रपुर में भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। ऑडियो में विधायक जी न सिर्फ सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को भ्रष्टाचार कहते हुए नजर आए, बल्कि पड़ोसी विधायक शिक्षा के विधायक राजेश शुक्ला पर भी गंभीर आरोप लगाएंगे। भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भी सबसे लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं और वे कह रहे हैं कि उन्होंने और भाइयों ने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। ऑडियो के वायरल होने के बाद प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। नैनीताल के सीजन और साल का पहला हिमपात होने लगा है। अभी तक 5 बार नैनीताल की ऊंची चोटियों पर हिमपात हो चुका। सुबह 9 बजे बर्फबारी शुरू हो गई और नगर के विभिन्न हिस्सों में बर्फ पड़ने लगी। उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर अब घातक होती जा रही है। प्रदेश में न केवल संक्रमितों की संख्या बल्कि मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा। पिछले एक सप्ताह में 35 लोगों को कोरोना के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। पिछले 6 माह में ये एक सप्ताह में हुई सर्वाधिक मौत का आंकड़ा रहा। यही नहीं, 2 सप्ताह में संक्रमितों की संख्या 7 गुना बढ़ गई है। कोरोना के आंकड़ों के विश्लेषण कर रहे संस्था सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के अध्यक्ष अनूप नौटियाल ने बताया कि राज्य में कोरोना के 97 सप्ताह पूरे हो चुके हैं।
97 सप्ताह में राज्य में कोरोना की 29,402 मामले सामने आए। 95 सप्ताह में ये संख्या 4,267 थी, यानी कि साप्ताहिक आंकड़ा 7 गुना बढ़ गया है। चुनावी माहौल में बढ़ता संक्रमण चुनौती पेश कर रहा है। ऐसे में 500 लोग की सभा 5 और अनुमति पर पुनर्विचार किया जा रहा है। भाजपा से टिकट न मिलने से आहत अजय तिवारी की इच्छा ने विधानसभा से निर्दलीय ताल ठोकने की घोषणा की है। अजय तिवारी ने कहा कि वो पिछले करीब 10 सालों से जनता के बीच सेवक के रूप में काम करते आ रहे हैं। बीजेपी से उन्हें टिकट का भरोसा था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इटावा एकदिल थाना क्षेत्र में अंतर्गत बने रेलवे लाइन के नीचे पुलिया में एक अज्ञात महिला की लाश मिली, जिसके बाद फोरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने शव की शिनाख्त और घटना का खुलासा करने में जुट गए। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में शातिर चोर ने दिन दहाड़े कपड़ों के शोरूम में 50,000 रुपए उड़ाकर फरार हो गए। वहीं चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 दुकानों में आग लग गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ में विधानसभा से लेकर हजरतगंज क्षेत्र में 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर विधानसभा के सामने परेड निकाली गई। तमाम स्कूली बच्चों ने परेड में हिस्सा लिया। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में सिलेंडर फटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रेगुलेटर बदलते समय हादसा हुआ, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चंदौली के सदर कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया। दोनों दुकानों में लाखों की चोरी कर चोर फरार हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। लखनऊ में आयकर विभाग की छापेमारी लगातार चल रही है। रकाबगंज इलाके में बड़े व्यापारी अग्रवाल कपड़े की कारोबारी और सुपारी कारोबारी बताए जा रहे हैं। लगभग 34 घंटों से व्यापारी के यहां आयकर विभाग की ओर से छापेमारी चल रही है। लखनऊ में आज से शुरू होने जा रहे कोविड रोगियों को तलाशने का अभियान। आज से 2000 टीम घर घर जाकर कोविड रोगी तलाशेगी और पॉजिटिव आने के बाद बीमार बुजुर्गों को अस्पताल में भर्ती कराएगी और हर टीम के लिए करीब 100 घर का लक्ष्य रखा गया है। कुशीनगर के पडरौना कोतवाली क्षेत्र में गला कसकर युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई। फतेहपुर के पुलिस लाइन परेड मैदान में परेड ग्राउंड पर रिहर्सल का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने परेड का निरीक्षण किया और संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। महाराजगंज के घुंगली क्षेत्र में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में खेत में काम कर रहे किसान गेंडा को देख दहशत में आ गए, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम गेंडा को पकड़ने में जुट गई। लखीमपुर खीरी के मितौली क्षेत्र में 15 साल की किशोरी का शव गन्ने की खेत में पड़ा मिला, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।